जय हिंद साथियों, अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और जहाँ तक होगा इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो। अगर बात करें पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवर दाई के लेखक जो हैं वो पृथ्वीराज रासो हैं। वहीं पूछ दे आपका कि चंद्रवर दाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रवर दाई हैं। वहीं बात करें पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई हैं। वहीं अगर बात करें पृथ्वीराज विजय के लेखक तो वो जयनायक हैं। फिर यहाँ पे देखिए राजतरंगिणी की अगर बात करें तो इसके लेखक कल्हण हैं और इससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। इसमें टोटल 8 तरंग हैं। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। दिल्ली जो है ये यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रवर दाई पृथ्वीराज रासो के लेखक और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनायक हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। तो प्रतिहार या परिहार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कन्नौज। चंदेल हो जाएगा खजुराहो। परमार या पवार हो जाएगा धार। चालुक्य या सोलंकी हो जाएगा अनहिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवारा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आबू पर्वत पर है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये आपका भीम प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पैगोडा ये है कोणार्क में। अगला यहाँ पे 18 नंबर जो है ये आपका मिलान करना है। चौहान या चौहान हो जाएगा अजमेर राजधानी जो है। उसके बाद आपका गढ़वाल या राठौर वंश का राजधानी कन्नौज में, और कन्नौज जो ये यूपी में है। गुहिलौत या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ हो जाएगा। कलचुरी या हैयद वंश की राजधानी त्रिपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे जाना जाता है? ये कर्नल टॉड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता। नेक्स्ट है 20 नंबर, चौहान हो जाएगा दिल्ली व अजमेर क्षेत्र। प्रतिहार हो जाएगा कन्नौज। परमार मालवा। चालुक्य या सोलंकी हो जाएगा काठियावाड़। नेक्स्ट है चंदेल हो जाएगा जेजाग भुक्ती या बुंदेलखंड। कलचुरी हो जाएगा चेदी। गढ़वाल या राठौर हो जाएगा कन्नौज। गुहिलित हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करना है। चौहान हो जाएगा वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। परमार वंश के संस्थापक सीअक द्वितीय श्रीहर्ष हैं। चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए चंदेल का राजधानी संस्थापक नन्नुक चंदेल हैं। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल प्रथम हैं। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, विद्यालय नहीं।
हरिकेली नाटक के रचयिता हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी का संबंध का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? धर्मपाल हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किए थे। वहीं पूछे थे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल ने किए थे। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो वृद्धेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है, और इसका जो निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, और लेपाक्षी मंदिर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की बात करती है, सेन वंश का शासक था, और बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट जो कहा जाता है, नहीं सॉरी, लक्ष्मण सेन जो सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था, और बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट भी लक्ष्मण सेन को ही कहा जाता है। और लक्ष्मण सेन की दरबार में जो है जयदेव रहते थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन। अगला है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल ने करवाए थे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? तो ये आपका उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता थे नरसिंह वर्मन सिंह प्रथम। अजयपाल शासक थे तो अजमेर के। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोजमार प्रथम। भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं तो सभी हैं इसमें सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठा भारन, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वर्स। सम्रांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विधा और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में? भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? त्रैकूट संवत। किसने राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। नैषध चरित व खंडन खंडन खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये आपका भुवनेश्वर में है। यहाँ पे मिलान करना है। कल्हन देखिए, कल्हन जो है रास्तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? इधर से हम चलते हैं, ये कल्हन है। उसके बाद देखिए विक्रमादेव चरित पुस्तक के लेखक विल्हन है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनायक है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयनायक है और पृथ्वीराज रासोक का चंद्रबरदाई। ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली
और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिणी की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने किए थे। पाल वंश की राजधानी थी ये मुदगिरी मुंगेर था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मन्यखेट। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया है? महेंद्र पाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को डायस का वंशज मानते थे और राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश के अंतिम शासक थे। 1750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तराफत स्वामीन का धर्मपाल? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग के लेखक कौन है? जीमूती वाहन। रामचरित की रचना किसने की? देखिए, रामचरित की रचना जो है संध्याकर नंदी ने की है। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की है। वहीं रामचरित मानस की बात करें तो वो हो जाएगा तुलसीदास। पाल वंश के संपतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश, यानी पाल वंश के बाद सेन वंश था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ये सामन सेन और अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी सिद्धा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। अगला यहाँ पे है मिलान करना है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृति में। फिर से एक बार देखिए, कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृति में। नागर शैली हो जाएगा उत्तर भारत में हिमालय में विंध्य तक। बेसर शैली हो जाएगा विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली हो जाएगा कृष्णा के दक्षिण में से कन्याकुमारी तक। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ नहीं और कोई राजा उनके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह उक्ति किसकी? अलबरूनी की। अलबरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी, ये सभी जो है मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। अगला है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में हो जाएगा केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी हो जाएगा अनंत वर्मा चोटगल पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क हो जाएगा नरसिंह देव पूर्वी गंग। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ये नागभट्ट प्रथम था। खुजराहों के मंदिर का संबंध है तो शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवारा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार के संस्थापक थे गोपाल। मोडेरा का स्वर्ण मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खुजराहो हो जाएगा यशोवर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो हो जाएगा धंग। बिमल शाही मंदिर आबू दिलवारा बिमल सासवैश्य। लूनव शाही या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवारा हो जाएगा तेजपाल व वस्तुपाल। अगला है यहाँ पे मच्छेंद्र नाथ का मंदिर हो जाएगा अमरकंटक। 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर हो जाएगा मोडेरा। चौमुख मंदिर हो जाएगा पालीताना। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी दक्षिण भारत चोल साम्राज्य का अन्य के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय। प्राचीनतम चालुक्य हो जाएगा वातापी बादामी या कर्नाटक राजधानी था। पूर्वी चालुक्य की राजधानी जो था वेगी आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी कर्नाटक था। फिर यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे 3 नंबर है आपका।
देखिए यहाँ पे संस्थापक ही मिलान करना है। संस्थापक है वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य का हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। बेगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य का संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन हो जाएगा। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य हो जाएगा तैलप द्वितीय। कांची का पल्लव हो जाएगा सिंह विष्णु। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर या कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य या पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया था? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का भी स्वामी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। देखिए एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो एलोरा की जो है एक आपका ये औरंगाबाद में है। इसमें जो है ना टोटल 34 गो गुफा है, जिसमें कि एलोरा की गुफा में 34 गो, जिसमें कि आपका बौद्ध का जो है ना 12 है, 1 से 12। हिंदू का 17 गो गुफा है, मंदिर है, जिसमें कि 13 से 29 है और जैन 5 है। निम्न में से किसने तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर तंजौर या तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर जो इसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव साम्राज्यों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेगुती मंदिर, एहोल का संबंध है जैन धर्म से। एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। पापनाथ का मंदिर पत्थडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वह तापी के चालुक्य। मतविलास प्रसन्न नाटक के रचयिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्र मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। महेंद्र वर्मन शैली हो जाएगा, मंदिर का होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। मोहम्मद शैली का निर्माण शैली जो हो जाएगा ये नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली हो जाएगा नंदी वर्मन। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डायस में स्थित है तो चिदम्बरम। भरतनाट्यम से बात आया, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है सादिर। पूछता है किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम सादिर है तो वह भरतनाट्यम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफा मंदिर 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। एलोरा में टोटल 34 गुफा है
जिसमें कि बौद्ध गुफा की संख्या 12 है। उसके बाद आपका हिंदू गुफा की संख्या 17 है और जैन का 5 है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है तो एलिफेंटा। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। यहाँ पे फिर 39 नंबर में मिलान करना है। राष्ट्र या प्रांत हो जाएगा विषयिक, विषय या जिला हो जाएगा, देखिए राष्ट्र या प्रांत हो जाएगा राष्ट्रिक, विषय या जिला हो जाएगा विषयिक। कट्टम या तुलका जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा देशाधिक्ति। ग्राम हो जाएगा ग्राम भोजक। अलवारों वैष्णव संतों एवं नैनारों अडियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों रक्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर या राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का। चोल राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जेरोस्ट्रियन पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? राष्ट्रकूटों ने। वेगी के चालुक्यों राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय। कलोत्तुंग चोल प्रथम। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। विक्रमादित्य का रचित बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू व्यापारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी, ये आपका संस्कृत था। देखिए थोड़ा 51 नंबर से आप सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है PDF में, इसलिए हम इसे पढ़ देते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए इसको, थोड़ा सा है प्रॉब्लम। जैसे कि 51 नंबर में है गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? चोल। फिर से एक बार सुनिएगा, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा के गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू बौद्ध एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए ग्रामीण सभाएं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। मालवर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। फिर यहाँ से देखिए अच्छे से हो गया PDF अपना। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति।
किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, सायन नहीं था, पंप, पुण्य और रत्न थे। सुमेलित यहाँ पे आपको करना है 70 नंबर में, तो 70 नंबर में जो है सुमेलित करना में है, इसमें आपका हो जाएगा पंप। इसके रचनाकार जो हैं ग्रंथ, जो पंप का ग्रंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आदि पुराण। पुण्य का हो जाएगा शांति पुराण। रन्न का हो जाएगा अजित पुराण। शाक्टायन का हो जाएगा अमोघ वृत्ति। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा एलिफेंटा। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 1 और 2 दोनों सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों के दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण प्रथम। सुगंधवृत करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? ये हो जाएगा आपका राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग प्रथम। सुमेलित करना है ग्रंथकार। पेरियम पुराणम हो जाएगा सेक्किलार। वीरयोसिलियम हो जाएगा बुद्ध मित्र। कलिंग पुतुपर्णी हो जाएगा जयगोंदम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाले कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत था? पल्लव। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो परातंग प्रथम। अभिलेखों को ऐतिहासिक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा राज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुम्मड चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुम्मडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोलुरुआ को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजा राज प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजा राज प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? राजा राज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगई कोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ दिया कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीपीय के मध्य कराड़ आधुनिक केदार सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के आधिकारिक वर्ग, सिरुत्रम निम्न श्रेणी के आधिकारिक वर्ग, ओले नायकम मुख्य सचिव, विदेयाधिकारी, प्रेषक लिपिक। मंडलम हो जाएगा प्रांत, वलनाडु कोट्टम हो जाएगा कमिश्नरी, नाडु हो जाएगा जिला, कुर्रम हो जाएगा ग्राम सभा।
उरार हो जाएगा उर ग्राम, सामान्य ग्राम की सभा। सभा या महासभा या पेरुंगुर्री हो जाएगा चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। नगरम हो जाएगा नगर के व्यापारियों की सभा। पूग हो जाएगा शिल्पियों की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरीयम। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। उत्तर मेरू। चोल काल में कडिमय का अर्थ था भू राजस्व का या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ है तो ये अछूत है। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कलंजू, कुलंजू। चोल काल में साम्राज्य का स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? लोकम महादेवी। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे उपयुक्त सभी राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कलोतुंग चोल प्रथम। नाना देशी निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके दरबार में कहा उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? चोल स्थापत्य कला। तंजौर का वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल के तीर्थ में शामिल नहीं है तो जय, गोंदर नहीं है, कुंभन, कुट्टन है, पुगलेदी है। कुंभन या कंबन हो जाएगा रामायण या रामावतरम। कुट्टन या ओटकट्टन हो जाएगा पिल्लई तमिल। पुगलेंदी हो जाएगा नलवेम्मा। किसने श्रीगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? वैकंठ माधव। काकतीय हो जाएगा वारंगल आंध्र प्रदेश। यादव हो जाएगा देवगिरी महाराष्ट्र। होयसाल हो जाएगा द्वार समुद्र कर्नाटक। शिलाहार हो जाएगा कोक्कन महाराष्ट्र। आगे यहाँ पे देखिए 117 में मैच करना है तो 117 का आपका हो जाएगा ए नंबर। काकतीय वंश का संस्थापक जो था ये आपका प्रोलाज द्वितीय था। यादव वंश का संस्थापक भिल्लम परचम था। होयसल वंश का संस्थापक विगिट देव विष्णुवर्मन था। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राम प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? कलोतुंग प्रथम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।